हेलो बच्चों, केम छो भाई। मज़े में तो हो गई। सीबीएसई ने सबको ही पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है मैथ्स का, 10th का भी एंड क्लास +2 का भी। तो इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि क्लास +2 में क्या क्या रिडक्शंस हुई हैं। जो सीबीएसई ने फाइल्स भेजी है या जो और भी वीडियोज़ हैं उसमें सिर्फ टॉपिक्स मेंशन है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कट होगा। मैंने बहुत ही होमवर्क किया है इस पर, तभी टाइम लगे इस वीडियो को बनाने में कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन रिमूव हुआ है, मिसलेनियस में कौन सा क्वेश्चन रिमूव हुआ है। तो हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। आप जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप एक अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठिए और एक पेन पेंसिल साथ में लेके बैठिए और सब कट करते जाइए जो जो मैं बोल रही हूँ, राइट। और इस साल आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मैं इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोरोना करके हो सकता है पेपर बहुत ईजी है, तो पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करो, फिर उसके बाद एलिमेंट्स एडिशन आप करोगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाएगा अभी हमें यही टॉपिक करने हैं। एलिमेंट्स पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हर एडिशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, तो हर किसी का पेज नंबर कुछ होगा, किसी की एक्सरसाइज कुछ होगी, तो उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होगा। मेरे पास कुछ एडिशन होगा, एनसीईआरटी में सेम रहता है, जो पेज नंबर है जो एक्सरसाइज है वो वही होगी सब बच्चों के पास, इसलिए एनसीईआरटी पे वीडियो बनाइए। बट अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है एलिमेंट्स में क्या करना है, तो आप पर्सनली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक एलिमेंट्स का कौन से पेज का, जो भी आप एडिशंस बताएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँगी। नाउ वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, राइट। अब फर्स्ट चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में उन्होंने कंपोजिट फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ फंक्शन कट कर दिया, मतलब चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। सीबीएसई ने कहा मौज मारो भाई, सिर्फ आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, 1.3 1.4 गायब हो गई, कट हो गई। और मिसलेनियस के कौन से क्वेश्चन 1 2 3 6 7 14, मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिख दिए कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से नहीं करने। उसके बाद है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ग्राफ तो वैसे बच्चे पहले भी नहीं करते थे, इतना कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं था, बट अब की बार तो सीबीएसई ने कट ही कर दिया, अपने आप ही कट कर दिया उन्होंने। ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बचा क्या, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज 2.2 करनी है और मिसलेनियस 9 to 17 करनी है। मिसलेनियस करनी है 9 to 17 उसके भी, और एक्सरसाइज 2.2 बाकी सब कट हो गया। डोमेन रेंज अच्छे से लर्न कर लेना, इसमें बस वही करना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एक कंसेप्ट, मतलब एक एग्जांपल है, अगर आप देखोगे एग्जांपल एनसीईआरटी में है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जिस्टेंस में होता क्या है कि अगर हम दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारी क्या बनेगी, उनका प्रोडक्ट ले तो हमारी क्या बनेगी, ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगी। मतलब वो एक एग्जांपल सा दिया हुआ है छोटा सा, तो वो उसमें होता था भाई ऐसी कोई दो मैट्रिसेस लो जिससे फिर ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो वो ख़त्म ही कर दिया, बच्चे करते भी नहीं थे। बच्चों को एग्जांपल क्या ढूंढोगे, सीबीएसई ने ख़त्म ही कर दिया वो। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री। ये सबसे बड़ी टेंशन थी बच्चों के लिए, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसमें क्या होता था, आधा घंटा लग जाता था, जिसका निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो आधा घंटा लग जाता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने में, कॉलम ऑपरेशंस लगाने में। किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो भैया सब गया। तो फिर क्या है, सीबीएसई ने क्या बोला, टेंशन लेनी नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइज 3.4 करनी है। उसके बाद है आपका चैप्टर एक ये है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ एग्जिस्ट, एक थ्योरम है, वो भी नहीं करनी। प्रूफ ऑफ इन्वर्स की एक थ्योरम है उसमें एनसीईआरटी में, वो भी कट कर दी सीबीएसई ने। मतलब इसमें आपको एक्सरसाइज 3.1 3.4 डिलीटेड, ये मैंने डिलीटेड वाले लिखे, आई एम सॉरी। 3.4 आपको नहीं करनी, 2.2 नहीं करनी, 1.3 1.4 नहीं करनी, राइट। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि चैप्टर में कुछ रहा ही नहीं, प्रॉपर्टीज़ ही मेन थी इसमें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ही बच्चे बहुत उलझ जाते थे, ठीक है। तो वही सीबीएसई ने कट कर दिया, मतलब इस साल मोस्टली जो टफ टॉपिक्स थे वो सीबीएसई ने हटा दिया है। सीबीएसई ने बोला है कि भैया मौज मारो, आराम से स्टडीज़ करो। कोरोना की एंट्री ऐसी हुई है कि बच्चों का सिलेबस एकदम +2 का ईजी हो गया, तो हो सकता है इस साल पेपर भी बहुत आसान आए, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स कट, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन।
मतलब आपको क्या रहता है कि फाइंड आउट करने रहते हैं कि कंसिस्टेंट है इक्वेशंस की इनकंसिस्टेंट है, फिर उसके बाद अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशंस निकालिए। बट अब क्या है वो चेक नहीं करनी, डायरेक्ट एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन ये तो पक्का ही आता है, तो इस बार भी चांसेस हैं आने के। एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन सिंपल आपको करने हैं, तो मतलब करना क्या नहीं है इसमें। इसमें आपको 4.2 नहीं करनी, 4.6 नहीं करनी और मिसलेनियस टू सेकेंड क्वेश्चन एंड 11 to 15 नहीं करनी। इसका ये जो मैंने लिखा है इसका लिंक पीडीएफ के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब बच्चे वैसे भी ये छोड़ ही देते थे एंड तक आते आते, लास्ट में ये थ्योरम रोल्स एंड एलएमवी, ठीक है। तो भाई ये हटा ही दी, सीबीएसई ने दिल की बात जान ली बच्चों की कि बच्चे ये करना ही नहीं चाहते, छोड़ दो। तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम गायब। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 5.8 गई और मिसलेनियस का 19th क्वेश्चन गया। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसकी एप्लीकेशंस में 5 इसकी एप्लीकेशंस है, उसमें से 2 तो रिमूव हो गई हैं, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो इसके जो मेन एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी ये 2 कट हो चुकी हैं। तो 6.1, 6.4 एंड मिसलेनियस का 3 एंड 19 क्वेश्चन कट हो गया। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने कर लिया। उसके बाद है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल्स में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस जो अंडर रूट, मतलब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा, अंडर रूट a² प्लस bx, इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के, मतलब ये फॉर्म्स होती हैं इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फॉर्म्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये फॉर्म्स आपको पीछे कोई चेक ही नहीं करता। अगर आप एनसीईआरटी में बैक में देखोगे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में, तो उसके ये वाली फॉर्म्स आपको सप्लीमेंट्री में मिलेगी। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कट। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ अ सम क्या थोड़ा है तो वही इंटीग्रेशन निकालने का मेथड, बट थोड़ा लंबा सा मेथड था। सीबी ने ऐसे बोला कोई लंबा मेथड नहीं करना, छोड़ो इसको। और इसका मतलब हमारी 7.8 गई और मिसलेनियस का 40 क्वेश्चन गया। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 2 टॉपिक थे, एक तो सिंपल कर्व, अंडर सिंपल कर्व के अंडर का एरिया निकालना होता था और एरिया बिटवीन 2 कर्व्स निकालना था। तो जो टफेस्ट पार्ट था कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी बच्चों को, तो भैया छोड़ो, करना ही नहीं है। तो एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेट कर्व्स कट, इसका मतलब एक्सरसाइज 8.2 कट और मिसलेनियस का 12, 18 एंड 19 क्वेश्चन कट हो गया। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, जिसमें जनरल सोल्यूशन दिया होता है, इक्वेशंस बनानी होती है और सोल्यूशन दिया होता है, तो वो भी कट हो गया। और आपके जो इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो dy/dx वाली टाइप और एक होती है dx/dy। तो उन्होंने कहा है कि एक ही टाइप कर लो, dy/dx वाली कर लो, उसका उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब dx/dy वाला आपको नहीं करना। तो इसका मतलब इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 9.3 गई आपकी और मिसलेनियस का 3rd, 5th, 17 क्वेश्चन गया। एक्सरसाइज 9.6 गई, 9.6 पूरी नहीं गई, उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 गया आपका, ठीक है। उसके बाद है वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता था पिछले साल और ये आपको पीछे सप्लीमेंट्री में मिलता था, तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता था। तो वो इस साल सीबीएसई ने कट कर दिया है। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कट, मिसलेनियस का 18 क्वेश्चन कट अकॉर्डिंग टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, मतलब जिसके बीच में एंगल निकालना है, चाहे 2 लाइन्स के बीच में निकालना है, चाहे 2 प्लेन्स के बीच में निकालना है, या एक लाइन और एक प्लेन के बीच में निकालना है। तो भाई ये एंगल निकालने वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं। अब ये एंगल निकालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ आपको, 11.2 में मिलेंगे और 11.3 में मिलेंगे। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 का ए पार्ट, 13 का ई पार्ट, मैंने सारे पार्ट वाइज मेंशन कर दिए हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 कट। उसके बाद है आपका आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको जो एलपी प्रॉब्लम्स की मैथमेटिकल फॉर्मेशन करनी होती थी एलपीपी की, वो नहीं आएगी। साथ में अनबाउंडेड रीजन वाले नहीं आएंगे, बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन सिर्फ आएंगे और उसमें भी आपको कुछ फॉर्मुलेट नहीं करना होगा, सीधा सीधा आएगा और सीधा आपको एलपीवी मतलब उसमें सोल्यूशंस निकालने होंगे कि
कि मैक्सिमम इसका कितने वैल्यू बने, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, वो भी सिर्फ बाउंडेड की आएगी और सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा फाइंड आउट करना होगा। आपको खुद कुछ फॉर्मुलेट नहीं करना होगा। पहले क्या रहता था कि इतना बड़ा क्वेश्चन होता था, उसको पढ़ो, खुद ही इक्वेशंस बनाओ और खुद ही सारा कुछ करना होता था उसमें। अब सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा, उसका ग्राफ बनाओ और उसमें से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, वट एवर बी द क्वेश्चन, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो अनबाउंडेड वाले ही थोड़े टफ होते थे, वो भी कट हो गए हैं। तो इसमें आपके 12.1 में से 4, 6 और 9 मतलब जिसमें फॉर्मुलेट करना होगा वो चला गया। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10 चला गया। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, 3 गया। उसके बाद है लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारा मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या होता है, आपको एक टेबल बनाना होता है रैंडम वेरिएबल का। तो सिर्फ टेबल बनाना आएगा कि रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। उसका मीन और वेरिएंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीबीएसई ने बोला। तो मीन एंड वेरिएंस कट। उसके बाद बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पिछले साल ही कट हो गया था, तो इस साल तो वैसे ही कोरोना करके तो और मतलब आपको कुछ भी नहीं करना। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कट हो गया, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कट हो गया। उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 13.4 एंड 13.5, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिलीटेड टॉपिक्स एंड डिलीटेड एक्सरसाइज, प्लस हर एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन, मिसलेनियस में कौन सा क्वेश्चन, वो सब आपको मैंने बता दिया है। अब जितना ज़्यादा आप हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताएं भाई ये सब कट हो चुका है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता। तो शेयर एज मच एज पॉसिबल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet. थैंक यू।